अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर सईद है। आज आप लोगों को फुल कलियों वाली फ़्रॉक बताई जाएगी। फुल कलियां कैसे काटी जाती हैं और फ़्रॉक की शेप कैसे बनेगी। तो मैं स्टार्ट करते हैं, आपको आ जाए। अच्छा, फ़्रॉक फुल कलियों वाली फ़्रॉक के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि फुल कलियों वाली फ़्रॉक आप लोगों को पता होगा। ये आपकी फुल ऐसे कलियां चल रही होती हैं, ये ऊपर से नीचे तक इस तरह कलियां चल रही होंगी। ये हमारी कलियों वाली फ़्रॉक होती है। ठीक हो गया। तो इसके लिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि कलियां कैसे करेंगे। अच्छा, फुल कलियों वाली फ़्रॉक के लिए जितना कपड़ा होगा आपने सारा डबल ले लेना। कपड़े का बर बड़ा होना चाहिए। जिस तरह ये तकरीबन एक सूट में से पूरा फ़्रॉक निकलता है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने रखना है 1.25 इंच रखना है, 1 इंच और 2 सूतर। और इसकी जो लंबाई रखनी है वो आपने रखनी है 14 से 15 इंच। यहाँ से आपने रखना होगा, यहाँ से हमने 1.25 इंच रखा है ऊपर से, और यहाँ से आपने रखना है 1 इंच। और नीचे से कली का जो साइज़ होगा वो 4 इंच आ जाएगा। यहाँ से हमने रखना है 1 इंच और 2 सूतर 1.25 इंच, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 4 इंच। इनको आपस में मिलाना है। तो आपने चपटी का इस्तेमाल करना है। चपटी से आपने इसको ऐसे मिलाना है, पहले स्ट्रेट। थोड़ा सा कर्व होगा ये, क्योंकि ये जगह हमारी 1.25 इंच है और ये जो जगह है हमारी 1 इंच है। तो ये स्ट्रेट लाइन लगाइए। अब इसमें कर्व वाली बनानी होगी तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से रखेंगे शेप और यूँ मिला देंगे। ठीक हो गया। इस स्केल आपके पास होना चाहिए, इससे शेप सही आएगी। उसी के बाद आपने इसी शेप को इस तरह ले जाना है नीचे की तरफ। ये हमारी पहली कली निकली है। फर्स्ट कली जो हमने निकाली है, यहाँ से हमने रखी है 1.25 इंच, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 4 इंच। अब आगे हमने इस कली को करना है, ये 1.25 इंच है तो उसका डबल ले लेंगे, 2.5 2.5 इंच आ जाएगा। यहाँ से 1 इंच है, यहाँ से 2 इंच हो जाएगा। और लास्ट में हमने 4 की जगह ले लेना है 8 इंच। इसको भी इसी तरीके से चपटी वाली शेप से अपने मिलाना है। ठीक है, ऐसे मिलाना है। ऐसे मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट आएगी, ये ऐसे कोना निकल जाएगा। तो आपने क्या करना है, चपटी को रखना है। चपटी को रखने के बाद आपने थोड़ा सा ऐसे मसलन 3 इंच तकरीबन या 4 इंच चपटी को ऊपर कर देना है और इसको आपने यहाँ पर मिलाना है। ये हमारी शेप आ जाएगी यूँ, और इसी को मिला देंगे नीचे की तरफ। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे इसको। यहाँ से हमने रखना है अब 2.5, यही साइज रखना है। यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 8 इंच। ठीक हो गया। तो हमने चपटी को जिस तरह यहाँ से 3 इंच ऊपर किया, यहाँ से भी करेंगे और यहाँ मिलाएंगे पहले। इसी तरीके से इसको नीचे 8 से मिलाएंगे। ठीक हो गया। 1.25 इंच, 1 इंच और 4 इंच। फिर हमारा आ गया 2.5 यानी कि 2.5 इंच। इस तरह भी लिखते हैं, बाद लोग इस तरह भी लिखते हैं। और यहाँ से आ जाएगा 2 इंच और यहाँ से आ गया 8 इंच। ये हमारा 2.5 और ये 2 इंच और ये आ गया हमारा 8 इंच। जो भी कली बनेगी उसकी शेप अलग ही होगी, चाहे साइज एक ही रखनी है, लेकिन इसकी लुक और आ रही है, इसकी और आ रही है, इसकी और आ रही है। इसी तरीके से आगे हम दोबारा बनाते हैं। देखें, यहाँ से हम रखेंगे 2.5। जितनी मर्जी कलियाँ आप डाल सकते हैं कपड़े के मुताबिक। कपड़ा आपके पास कितना है, यहाँ से 2 इंच और यहाँ से हमने 8 इंच रखना है। इसी तरीके से ये 3 इंच ऊपर कर देंगे। इसको पहले यहाँ मिलाएंगे और इसी शेप को आप यूं ले जाएंगे। अब ये यूं जाएगा, ये देखें। ये भी हमारा 2.5, 2 इंच और ये 8 इंच। इसका फुल ये देख लें आप, ये पूरा दिखाया जा रहा है आपको।
जो डायग्राम पूरी बनी है। अभी हमने शर्ट की कटिंग नहीं की, हम कलियों के डायग्राम बना रहे हैं। तो कलियों के डायग्राम का आपको तरीका बताया गया है ताकि आपको जब कलियां बन जाएंगी तो डायग्राम इसकी बाद में कटेगी, जो ड्राफ्टिंग होगी वो बाद में होगी हमारी। तो इसका क्या तरीका बताया है, यहाँ से आपने रखना होगा 1.25 इंच, 1 इंच और 2 पॉइंट। ये 1 इंच और 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया 1 इंच 2 पॉइंट। यहाँ से रखेंगे 1 इंच और यहाँ से रखेंगे 4 इंच। ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ से रखना है 2.5 और नीचे 8। सेम प्रोसीजर हमारा चलता जाएगा इसी तरीके से। और उसके बाद इसकी कटिंग कैसे होगी वो देखें आप। कटिंग करके मैं रख के दिखाता हूँ आपको। इसी तरीके से हम इसको काट के अलग कर लेंगे। और आप इस पे ज़्यादा बेहतर है कि नंबरिंग दे दें ताकि आपसे गलती ना हो जोड़ते हुए। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, लास्ट वाला 5 है, यानी जो पीस बच रहा है इस पे नंबरिंग हमने दे दी है। और इसी तरीके से हमारी ये चलती जाएंगी। और ये नंबरिंग हमने नीचे की तरफ भी दे देनी है ताकि हमारी जो गलती है वो ना हो कलियों को जोड़ते हुए। 2 इंच आ गया, 3 पे 3 आ गया, 4 पे 4 आ गया। अब हम इसको अलग करेंगे। ये हमारा अलग हो गया। ये हमने इसी तरीके से डबल, ये हमने फ्रंट बैक का जब गट्ठा रखा होगा ना कपड़ा, तो आपकी ये गट्ठी निकलेंगी 2 की जगह 4 निकलेंगी आपकी। अभी मैं सिर्फ फ्रंट का बता रहा हूँ। इसी तरीके से बैक का कपड़ा भी सेम ही आपने रखना होगा। ये देखें ऐसे। अब अगर हम इनको रख के देखें तो ये लास्ट वाला पीस हम हटा देते हैं। ये एंड में जुड़ेगा इसी के साथ। लेकिन मैं इसका लुक आपको दिखा देता हूँ रख के, ये किस लुक में आएगी। ये एक एक कली में उठा रहा हूँ। ये इस तरफ आ जाएंगी, ये इधर आएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सेंटर वाली आ गई। ये देखें, ये 2 वाली इसके साथ आ गई, ये 3 वाली, ये नंबरिंग आ रही है। ये देखें ऐसे, ये 3 आ गई और ये 4 आ गई। ये देखें, ये इसकी लुक आएगी सारी। थोड़ा मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ इसकी लुक। ये देखें, ये फुल इसका गेयर जी जितना मर्जी आप रख सकते हैं इसका। अब आपका जितना भी कपड़ा हो इसी तरीके से आपने कलियां डालनी है और इसमें डालते जाना है और बनाते जाना है। इसके बीच में आप पाइपिंग लगा लें, लेस लगा लें, जो है जॉइंट लेस लगा सकते हैं, शटल लेस जिसको कहते हैं वो भी लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, पाइपिंग भी, लेस भी और जॉइंट लेस भी। तो इसको जोड़ने के बाद आपने दोबारा डायग्राम इसकी बनेगी, जो शर्ट की ड्राफ्टिंग होगी हमारी वो फिर हमारी होगी उसके बाद। जी आज आप लोगों को कलियों का बताया गया है कि फुल कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग कैसे करते हैं वो आपको बता दी गई है। आप इसको देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी सारी क्लासेस मेरी चल रही हैं, तो आप फ्री हैं काफ़ी क्लासेस, तो आपको टाइमिंग मिल सकती है उसमें भी एडमिशन आप करा सकते हैं। डिप्लोमा के लिए भी, यानी कि उसमें जो कोर्स होता है उसमें डिप्लोमा भी दिया जाता है। इसलिए आप क्लास लगाएंगे तो उसके एंड में डिप्लोमा भी इशू होगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।